इजिप्टा गिरा था तो सिर्फ डायनासोर मरे थे कि मानव भी मरे थे? इसका गर्दन जो है ना एकदम सीधा स्ट्रेट है मानव का। पाचन के बाद जो ऊर्जा बनती है वो ज्यादातर ब्रेन में चली जाती है। बाकी जानवरों में जो ऊर्जा बनती है वो ज्यादातर शरीर में चला जाता है। शरीर के सीधे में गर्दन नहीं रहेगा, इसे आएगा फिर गर्दन में झुक के फिर मुड़िया अलग से रहेगा। सब बुद्धि से बैल हो गया, सब शरीर एकदम दमदार हो गया। जब इजिप्टा गिरा था तो सिर्फ डायनासोर मरे थे कि मानव भी मरे थे? पहली बात बोलेगी डायनासोर के अलावा उस समय जितने जीव जंतु थे सब मर गए। उस समय मानव था ही नहीं, मानव नहीं था। मानव सबसे बाद में आने वाला जीव है। सबसे बाद में आने वाला जीव कौन है? मानव। मानव सबसे बाद में आने। इसका गर्दन जो है ना एकदम सीधा स्ट्रेट है मानव का। मानव गर्दन क्या है? हल्का सा नीचे नहीं है आप, इसलिए जब ये सोता है तो तकिया लगा के सोता है कि थोड़ा सा क्या करे, बैलेंस लेके चले। इससे हुआ क्या ना कि हमारा जो पाचन के बाद जो ऊर्जा बनती है वो ज्यादातर ब्रेन में चली जाती है। ज्यादातर कौन खींच लेता है? ब्रेन। बाकी जानवरों में जो ऊर्जा बनती है वो ज्यादातर शरीर में चला जाता है। इसलिए जितना जानवर बाकी है वो खाएगा से तो ज्यादातर एनर्जी कहाँ चला जाएगा? शरीर में। अब ब्रेन में बहुत कम आएगा, ब्रेन में बहुत कम आएगा। देखिएगा ना, बाकी जानवर का शरीर ऐसे रहेगा, गर्दन में झुक के आएगा। जैसे गाय भैंस को देखिएगा, शरीर के सीधे में गर्दन नहीं रहेगा, इसे आएगा फिर गर्दन में झुक के फिर मुड़िया अलग से रहेगा। तो मुड़िया में कम एनर्जी गया, तो सब बुद्धि से बैल हो गया, सब शरीर एकदम दमदार हो गया। तो शरीर से आप उन से नहीं लड़ पाइए, कचार देगा तो मर जाएंगे लोग। हम लोग में शरीर में एनर्जी गया कम, सारा एनर्जी किसमें चला गया? हाँ, अरे इसलिए हम लोग दिमाग ज्यादा लगाते हैं। हम लोग शरीर से ज्यादा मेहनत नहीं कर पाए। 5 तल्ला चढ़ा दे किसी को तो हाफ जाएगा। हम लोग युद्ध लड़े किसके? घोड़ा के ऊपर बैठ के। घोड़े को पता नहीं था कि युद्ध चल रहा है, तो बेचारा कहाँ कोई चिल्लाते रहता, तो भाला वाला मार देते थे घोड़ों को। नहीं समझा गया? हाथी वगैरह आ गया तो उसका सूढ़े काट देते थे। मारते कैसे थे हाथी वाले को? वह हाथी को मारेंगे इन्होंने, वो इतना बड़ा शरीर सूढ़े काट देते थे, हाथिया पगला जाती थी और उसका एक साइड से उसको भाला से कोच देते थे तो इन्हें मुड़ जाती थी, उल्टे सेना में भाग दिए तो हाथी क्या हो गई? अपने सेना को क्या कर देती थी? कचार देती थी। अब कोई भी चीज तैरती है किस आधार पर? घनत्व तो कम है तैर जाएगा, और घनत्व तो ज्यादा है तो डूब जाएगा। घनत्व तो ज्यादा है तो डूब जाएगा। इसलिए हम लोग पानी में जब कूदेंगे ना तो हम लोग का घनत्व तो ज्यादा नहीं है, हम लोग का घनत्व तो कम है, क्योंकि आधा शरीर खोखला है। हम लोग का पेट जो है ना खोखला है। पेट क्या है? खोखला। जैसे हार्ट देखिए, हार्ट खोखला है तभी ना उसमें ब्लड जाता है। फेफड़ा खोखला है तभी तो हम लोग इतना सांस लेते हैं चल जाता है। पेट खोखला है तभी ना एक थरिया खाना उठ जाता है। तो हम लोग का इसका घनत्व तो बहुत कम है, तो हम लोग डूबे नहीं करेंगे। लेकिन भेजा ब्रेन की खोखला नहीं है, ब्रेन खोखला नहीं है, ये भरा हुआ है पूरा। ब्रेन क्या है? भरा हुआ। इसलिए जैसे पानी में उतरिएगा ना आपका शरीर तैर जाएगा, लेकिन दहिया धाए से पलट जाएगा। दहिया तुरंत क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। जो तैरा हुआ है अगर पानी में जाइएगा और अगर आपका इतना पानी आ गया ना, इतना पानी आ गया, हल्का से एड़ी उठाइएगा ना तो दहिया सोचो पलट दे। शरीर को क्या सोचेगा? पलट दे, तो पलट जाता है। रीजन क्या है? इसका घनत्व ज्यादा, पलट जाता है। यही सबका घनत्व तो कम है। इसलिए गाय भैंस को देखिएगा ना, उनसों को भी उसों को तो औरो खोखला है पूरा पेट। 4 नाद खाना अट गया तो कितना नाद का जगह होगा? खोखला है ना। इसलिए गाय भैंस को देखिएगा पानी में उतर के, और सबको पता है कि मुड़िए ना डूबेगा, एक बाहर निकाल लेते हैं। और गर्मी के दिन में भैंस अगर पानी में घुस गई, गई भैंसिया पानी में, अब वो निकल भी नहीं करेगी। उस सबको इतना गर्मी लगता है कि पोखरा तालाब देखते सीधे कूद जाते हैं। सॉरी बापो कूदा हो, हाँ, उसमें जाके अंदर ही रह जाएगी, कहेगा अब निकल जाएगी काल एकदम, आज ही जरा तो शाम में निकलेगी। तो काला आदमी को गर्मी ज्यादा लगता है। रीजन वो पूरे रंग को क्या करता है? आकर्षित कर लेता है।